दोस्तों, ये देखिए नीट का एक क्वेश्चन है 38 नंबर। और इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक वायर से जो है 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये प्रत्येक वायर से कितना करंट फ्लो होगा। प्रत्येक वायर तो यानी लिखा हुआ करंट फ्लो ईच सेल विल बी, यानी प्रत्येक सेल से कितना करंट फ्लो होगा। तो जितना मार्केट में सॉल्यूशन है उसमें देखिए किस तरह से बनाया है। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल करके आप क्या कीजिएगा, हमारा यही सवाल है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल करके आप क्या कीजिएगा, कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। तो मार्केट में जो सॉल्यूशन है वो क्या किया गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, ये तीनों का रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम हुआ, और ये 4 ओम है तो 4 ओम और 1 ओम, ये वाला और ये वाला स्वाभाविक चीज है सीरीज में होगा। तो सीरीज में यानी 5 ओम निकाल दिया। अब 5 ओम निकाल करके उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि करंट इन 3 ओम या 4 ओम किसमें निकाल रहा है भगवान जाने। आई बराबर भी बटा आर कर करके 2 एम्पियर ला दे रहा है। और चूंकि अभी आंसर उपलब्ध है गूगल में, सब जगह है, तो आंसर इसका है प्रत्येक सेल से 2/3 एम्पियर फ्लो होगा। तो यहाँ से आंसर ला दे रहा है। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि आप कौन रूल लगा रहे हैं, किरचॉफ रूल लगा रहे हैं, ओम्स लॉ लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। ये तो आप जैसे तैसे कर करके आंसर ला दे रहे हैं, आंसर लगा दे रहे हैं। तो आंसर तो सही लाए हैं, लेकिन कुछ भी हमको समझ में नहीं आया कि किस तरह से ये लोग बनाया है, या यूट्यूब में या इसमें बना रहा है। देखिए हमारा कहना है साफ है, इंटर में पढ़ना है किरचॉफ लॉ जिसको लूप लॉ कहते हैं हम लोग। तो यही क्वेश्चन जो पूछा है, ये क्वेश्चन यहाँ हम अपने ढंग से कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो मार्केट में सॉल्यूशन है, इस तरह से करंट कहीं नहीं माना गया है, या फिर डायग्राम कहीं नहीं बनाया गया। तो बिना डायग्राम का ऐसे इस तरह से सॉल्यूशन आप कैसे निकाल दीजिएगा। ये सब तो हुआ कि तुक्का लगाए और हो गया। किरचॉफ सेकेंड लॉ का कहना था, लूप लॉ जिसको कहते हैं, कि कोई आप लूप बनाइए। तो जैसे मान लेते हैं कि इसी में हम लोग देखते हैं, एक यहाँ से स्टार्ट किए और एक यहाँ आते हैं, 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 एक ये आपका लूप निर्माण कर रहा है। देखिए मेरा हाथ को ध्यान से देखिए, एक ई क्लोज सर्किट है। या दोस्त आपकी इच्छा है, आप चाहें तो इसको भी क्लोज सर्किट के रूप में मान सकते हैं। ये हमारा पेन पर ध्यान दीजिए। या आप चाहें तो इसको भी क्लोज सर्किट के रूप में मान सकते हैं। एक कोई भी इक्वेशन लिखिए, आपका जवाब मिल जाएगा। और ये उठपटांग ना कोई कंसेप्ट है ना कोई कुछ है, और इस तरह से बनाना उचित नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ लगाते हैं, क्या होता है। बहुत ऑथेंटिक लॉ है, इंटर में पढ़ना है सेकेंड ईयर में। और वही आपसे नीट जानना चाह रहा है कि बच्चा किरचॉफ लॉ यूज कर पाता है कि नहीं। तो चलिए एक हम लूप लेते हैं। देखिए हमारा हाथ को ध्यान से देखिए, इस तरह से आए और इस तरह से हमने यहाँ से घूम करके और यहाँ एक क्लोज पाथ बनाए, और इस पाथ पर हम किरचॉफ सेकेंड लॉ लगाते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। देखिए यहाँ से 3i था, तभी ना 1i 2i 3i, यानी ये तीनों मिलेगा तो फिर यहाँ 3i बन जाएगा। यानी इस वायर में 3i करंट फ्लो होगा, और इसमें i और इसमें i और इसमें i। मोटा मोटी डायग्राम से समझ में आ रहा है। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं बैटरी हमारा उल्टा पड़ जा रहा है। यानी किरचॉफ लॉ करंट इधर फ्लो होगा
और डायग्राम हमने इधर बनाया है, डायरेक्शन हमने इधर दिया है, इसलिए उल्टा पड़ जा रहा है, इसलिए हम इसको +10 वोल्ट लिखते हैं। और अब ये क्या है, 3 ओम है और इसमें करंट कितना है, आई है। देखिए यही ना आई यहाँ तक आएगा, तो +3i। फिर यहाँ से हम घूमे और इधर आएंगे, तो इधर एक हमारा रेजिस्टेंस यहाँ है, देखिए यहाँ है, तो इसका हो जाएगा +4 × 3i। और तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस तरह से कोई नहीं है, तो अब इसको हम लोग बराबर 0 होगा, तो इस प्रकार से 12 और 3 15i हो जाएगा, 15i बराबर -10 वोल्ट, यानी आई बराबर 10/15, यानी कट करके हो जाएगा आपका 2 और ये हो गया 3, यानी आई बराबर -2 एम्पियर होगा। तो आंसर जो मार्केट में आंसर है 2/3 एम्पियर तो बता रहा है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्यों निकाला, कैसे, क्या उसका कंसेप्ट था। लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि हमने क्लोज पाथ लिया, क्लोज पाथ किरचॉफ लॉ इस क्लोज पाथ पर लगाया गया, और आई जो है इस वायर में आई है, यानी इस बैटरी से आई बह रहा है, और इस बैटरी से भी आई बह रहा है, इस बैटरी से भी, यानी आई का वैल्यू हमको 2/3 एम्पियर आ गया। तो दोस्तों आप हमने ये क्लोज पाथ लिया, आप चाहें तो ये यहाँ से आप घूम सकते हैं इस तरह से, तो भी आपका आंसर वही है। फिर यहाँ से घूम सकते हैं तो भी आंसर वही आएगा। और दोस्त माइनस में आया, माइनस में क्यों आया इसका आप रिप्लाई जरूर दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन गलत नहीं है, कुछ हमने गलत किया है, कहाँ गलत किया है जिस कारण से -2/3 एम्पियर आया। और रिप्लाई दीजिएगा कि माइनस के बारे में सिर्फ, और आंसर हमारा 2/3 यहाँ भी आ रहा है जो ऑथेंटिक जवाब है, और यहाँ जो 2/3 आ रहा था ये नॉन ऑथेंटिक है, कहीं कंसेप्ट नजर नहीं आ रहा है। चलिए, थैंक यू।